नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान की त्रैमासिक मीटिंग चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के ताल छापर कस्बे में रविवार 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई। ताल छापर कस्बा काले हिरणों के विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य के तौर पर जाना जाता है। चूरू जिला अध्यक्ष श्री नीरज रोलीवाल के अध्यक्ष पर यह मीटिंग ताल छापर में रखी गई। इसी कार्यक्रम के साथ चूरू जिले के राजनीतिक प्रकोष्ठ का भी शपथ ग्रहण और सामाजिक सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया था। मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा पवार जी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी सुथार, महासभा के महामंत्री श्री साबरमल जी जांगड़, महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राकेश जी जांगड़ तारानगर, चूरू जिले के भाजपा अध्यक्ष श्री बसंत जी जांगड़, श्री विश्वकर्मा भवन छापर के अध्यक्ष श्री राम रतन धामू और कार्यक्रम के संयोजक श्री गोपाल चंद्र मायल छापर थे। ध्वजारोहण एवं भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। चूरू जिला अध्यक्ष श्री नीरज रोलीवाल जी की तरफ से सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम चूरू जिला सभा की तरफ से प्रायोजित था, इसलिए पहले सामाजिक सम्मेलन प्रारंभ किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक संगठन सुदृढ़ करने, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, शिक्षा के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने, समाज में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। सभी वक्ताओं ने ताल छापर के समाज बंधुओं को इस भव्य कार्यक्रम के लिए बधाई दी। इस अवसर पर चूरू जिले के राजनीतिक प्रकोष्ठ के सदस्यों को शपथ भी दिलवाई गई। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश सभा की त्रैमासिक मीटिंग शुरू हुई। महासभा के महामंत्री श्री साबरमल जी जांगड़ का मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मान किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी के प्रमुख पदाधिकारियों को मंचासीन करवाया गया। प्रदेश महामंत्री श्री कैलाश शर्मा सालीवाले ने सर्वप्रथम मीटिंग का एजेंडा बताया। एजेंडे के प्रथम बिंदु के अनुसार पूर्व की मीटिंग की कार्यवाही का पठन और अनुमोदन किया गया। उन्होंने प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री रमेश कुमार शर्मा के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा पवार जी ने प्रदेश सभा के भावी कार्यक्रमों पर विस्तार से बताया। उन्होंने एक प्रदेश स्तर का सामाजिक सम्मेलन करने, जिसमें जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में यह आयोजन करने और प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं और समाज बंधुओं को सम्मिलित करके समाज सुधार के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा किए जाना, पूर्व में आयोजित किए गए युवा प्रेरणा सम्मेलन जैसे आयोजन समाज के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने जैसे कार्यक्रम करने की योजना बताई। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से आह्वान किया कि सभी अपने जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज कल्याण के कार्य करें। प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार शर्मा ने पिछले महीनों का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत कर उसे सदन से अनुमोदित करवाया। इसके पश्चात विभिन्न जिला अध्यक्षों ने अपने जिलों में किए जा रहे सामाजिक विकास के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अजमेर से श्री राम प्रसाद जी जांगड़, बारा से श्री राजेंद्र कुमार जी, बीकानेर से श्री भंवर लाल जी, बूंदी से श्री रमेश जी, हनुमानगढ़ से श्री चंपालाल जी, जयपुर से श्री मुकेश जी, जैसलमेर से श्री सिद्धार्थ जी, जालौर से श्री जबरा राम जी, कोटा से श्री रितेश कुमार जी, फलौदी से श्री जय कृष्ण जी, सीकर से श्री बनवारी लाल जी, श्री गंगानगर से श्री परमेश्वर लाल जी और चूरू से श्री नीरज जी थे। कार्यक्रम को कवरेज कर रहे समाज के पत्रकार श्री नरेश कुमार जी विश्वकर्मा टुडे और हरिराम जांगड़दीप विश्वकर्मा का भी सम्मान किया गया। प्रदेश महामंत्री श्री कैलाश शर्मा सालीवाले ने महासभा महामंत्री श्री साबरमल जी से विभिन्न अध्यक्षों ने चुनाव शुल्क में नकद राशि के बजाय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही जमा करवाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली असुविधाओं के बारे में पुनः विचार करने की बात कही। महासभा महामंत्री ने जिला अध्यक्षों की शिकायत पर तहसील स्तर तक रियायत देने पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी जिलों में धन संग्रह के लिए महासभा की ही रसीद बुक काम में लेने और सभी को महासभा के अपनी
संस्था का पंजीयन करवाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को शीघ्र ही अपनी संस्थाओं के बैंक खाते की जानकारी महासभा को देने की अपील की। सभा का कुशल संचालन प्रदेश महामंत्री श्री कैलाश शर्मा सालीवाले ने किया। सभी ने कार्यक्रम के संयोजक चूरू जिला अध्यक्ष श्री नीरज जी रोलीवाल और ताल छापर के अध्यक्ष श्री रामरतन जी धामू और श्री गोपाल जी मायल को इस भव्य और सफल आयोजन की बधाई दी। अंत में सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। जयपुर से श्री घनश्याम शर्मा पवार प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 50 प्रदेश सभा के सदस्यों ने जयपुर लौटते हुए रास्ते में श्री सालासर बालाजी के दर्शन लाभ भी लिया, जिससे इस सफर का आनंद कई गुना हो गया। कि प्रदेश सभा राजस्थान का महासभा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज पूरे भारतवर्ष की जो हमारी महासभा है उसकी नज़र भी राजस्थान पे रहती है, क्योंकि 50% सदस्य राजस्थान से ही महासभा में आते हैं। इसलिए हमारा दायित्व भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम राजस्थान से कुछ ऐसा करें जो पूरे देश के लिए एक सबूत बने, बहुआयामी उसकी नतीजे निकल के आए। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो पिछले 3 महीने रहे या जो सेशन में हम लोगों के लिए करने को रहा, उसमें प्रदेश सभा राजस्थान ने बहुत सारे कार्य किए। उसमें अभी कुछ दिनों पूर्व भी धर्मवीर जी ने, जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हमारे युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। उससे पूर्व आपने देखा होगा हमने हमारी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा जी ने ब्यावर में एक भव्य आयोजन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के सिलसिले में किया। इसी तरीके से हमारे गिरिराज जी भी राजनीतिक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसी दिशा में काम करने में लगे हुए हैं। प्रदेश सभा राजस्थान ने बिरला ऑडिटोरियम में एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसने पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई। हमारे समाज के लगभग 1200 बच्चों के लिए बिरला ऑडिटोरियम ने एक ऐसा कार्यक्रम किया, मोटिवेशन का वो कार्यक्रम था, जिसे हमारे समाज के आईएएस श्री समीत शर्मा साहब ने, आरएएस श्री आशीष शर्मा जी ने और राधे जी चोयल साहब ने उस कार्यक्रम को समाज के समक्ष रखा। इतना बंधा हुआ कार्यक्रम था कि हमने कार्यक्रम को 4 घंटे का रखा था, लेकिन वो 5.5 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। उसके बावजूद बच्चों का वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। उनकी जिज्ञासा लगातार बनी हुई थी कि हम इस कार्यक्रम से कुछ सीखें, क्योंकि 5.5 घंटे, हालांकि वो पूरा कार्यक्रम यूट्यूब पर है और उसको आप कभी भी देख सकते हैं। महासभा ने अभी पिछले इंदौर मीटिंग में और उसके बाद रायपुर मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि प्रदेशों में जिला सभाओं के जो चुनाव होते हैं, महासभा के प्रधान के चुनाव और प्रदेश अध्यक्षों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक तो अब पहले से ही डिमांड ड्राफ्ट चुनाव में लागू किया हुआ है। लेकिन काफी प्रदेशों में जिला अध्यक्षों के चुनाव में नगद राशि लेने से कई जगह पे ऐसी समस्याएं आई जिससे निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाने में या शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने में या सबके सहयोग से निर्विवाद रूप से चुनाव संपन्न कराने में कई दिक्कत आई, क्योंकि नगद पे फॉर्म भरते समय नगद पैसा लेने से हर कोई आदमी, चलता हुआ आदमी आके मिलो जी मैं भी फॉर्म भरूंगा, और जो समाज ने 2-3 दिन से 15 दिन से जो योजना बना के और ये सोच रखा था सभी ने कि अपन को जिलाध्यक्ष इस आदमी को बनाना है, और वो आदमी एंड टाइम पे आके 5,000 रुपए जमा करा के चुनाव का फॉर्म भर के और चुनाव में पूरे समाज को धकेल देता है। जब एक जिले का चुनाव होता है तो उसमें कितना समय, कितना खर्चा, कितने पदाधिकारियों के कितने धन बल की जरूरत पड़ती है वो आप सभी को पता है। तो इसीलिए महासभा ने सोच विचार करके और कार्यकारिणी में निर्णय लिया था सिर्फ जिला सभा तक जो भी चुनाव हो उनमें डीडी का फॉर्म भरते समय डीडी का उपयोग किया जाए, मतलब डिमांड ड्राफ्ट साथ लगा जाए। तहसील सभाओं और शाखा सभाओं में ये नियम लागू नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, SS हॉपर, SS ग्राइंडिंग चेंबर और ISI मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव। तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की